बात करेंगे सेल वॉल की। सेल बाउंड्री में हमें दो ही चीज़ बात करनी है, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। सेल वॉल, सबसे पहला क्वेश्चन कि सेल वॉल शब्द किसने दिया या किसने इसकी खोज की? वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। पिछला वीडियो देख लेना जिससे बात कर चुके हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की थी। सेल की खोज किसमें की थी? कॉर्क टिश्यू के अंदर, अगर याद आ रहा हो तो कॉर्क टिश्यू के अंदर सेल की खोज की थी। कॉर्क टिश्यू में क्या था? सभी सेल्स डेड थे, यानी कि जो सेल्स थे उसके वो कैसे थे? वो डेड सेल थे, मरे हुए सेल थे। तो एक्चुअल में जो कॉर्क टिश्यू के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक्चुअल में सेल वॉल ही देखी थी, क्योंकि अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अंदर का वाला पार्ट तो मर चुका है, डेड है। तो एक्चुअल में उन्होंने जो हेक्सागोनल देखा था वो क्या था? वो सेल वॉल ही थी। तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने ही ये नाम दिया है। तो सेल वॉल जो टर्म है, ये टर्म किसने दी? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल के फीचर्स क्या है भैया? क्या होती है सेल वॉल? डेड होती है, कोई भी सेल इसके अंदर जीवित नहीं होता। जो सेल वॉल की जो पूरी लेयर है उसमें कोई भी सेल जीवित नहीं होता, यानी डेड होती है। इसके अलावा थिक, काफ़ी मोटी होती है। डेड है, थिक है तो डेफिनेटली, लेकिन रफ एंड टफ होगी। रफ होगी एकदम, बिल्कुल टफ होगी, मजबूत होगी, ठीक है। नॉन इलास्टिक नेचर की होगी। इलास्टिक समझते हो? इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, जैसे कि रबर बैंड को जब हम खींचते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब वापस अपनी शेप में आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिसिटी हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर ही होती है। सेल वॉल के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो कैसी है? डेड है। तो वो कैसे होगा? हमेशा नॉन इलास्टिक होगा। इसके अलावा सेल वॉल परमिएबल होता है। परमिएबल, 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। चलो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। एक होता है परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है सिलेक्टिव परमिएबल। क्या है भाई? परमिएबल का मतलब एक मेम्ब्रेन ये रही, दूसरी सेमी परमिएबल, तीसरी सिलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल का मतलब कोई भी आ जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब, चलो एक सॉल्यूशन ही बना लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने इसमें ले लिया क्या? वाटर। ये क्या है? वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट। वाटर क्या हो गया? उसका सॉल्वेंट हो गया। इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्ट मिला दिया, तो ये सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनता है आपका? सॉल्यूशन, ठीक है। और बोल लो, चलो इसके अंदर मैंने शुगर भी मिला दिया, इसके अंदर मैंने कुछ मिनरल्स भी मिला दिए, तो ये सब चीज़ें क्या है? मिनरल, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बनाएगा आपका? सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन को मैं इस मेम्ब्रेन पर डालूं, और डालने पर हम क्या देखेंगे कि अगर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों ही इसके आर पार जा रहे हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी के लिए कोई रोक टोक ना करे, कोई भी आ जा सकता है, उसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। जब मैंने सॉल्यूशन डाला तो वाटर भी पार हो गया, इसके मिनरल भी, शुगर भी, सॉल्ट भी, सब आर पार जा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परमिएबल। एक होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब, जब ये सॉल्यूशन मैं इस मेम्ब्रेन पर डालूंगा तो सिर्फ सॉल्वेंट ही इसके उस तरफ जा सकता है, बाकी के जो मिनरल्स हैं, आपका सॉल्ट है, शुगर है, वो सब यहीं रह जाएंगे। एक तरह से चाय छलनी जो होती है ना, जिसमें हम चाय छानते हैं, तो चाय नीचे जो निकल गई वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। चाय पत्ती, अदरक जो भी है वो सब ऊपर रह गया, वो सॉल्यूट हो गया। तो वो क्या हो गया आपकी? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास आउट होने दे और सारे सॉल्यूट को रोक ले। एक होती है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव वो होती है जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अपनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने देती है। जैसे कि मान लो हमने ये सॉल्यूशन इस सिलेक्टिव मेम्ब्रेन पर डाला, तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन मान लो कि यहाँ से सिर्फ सॉल्ट ही पास आउट हुआ, सिर्फ सॉल्ट, बाकी सबको रोक दिया गया। ना तो वाटर जा सकता है,
ना ही इसमें शुगर जा सकता है, ना ही मिनरल पार्ट, सिर्फ सॉल्ट गया। मतलब एक स्पेसिफिक, सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही या चुनिंदा पार्टिकल को ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाने दिया जा रहा है, ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? परमिएबल, कोई भी आ जा सकता है। अब बात समझ में आ गई? ये 3 प्रकार की मेम्ब्रेन है, आगे काम आएगा इसमें कि परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है आपकी? परमिएबल होती है। इसके अलावा सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। या फिर मैं ये कहूं कि जिस सेल के पास सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल ही होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? ऑप्शन दिए हैं, प्लांट है या एनिमल है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एग्रीकल्चर के बच्चे, 99% बच्चे आंसर लगा के आएंगे एनिमल, कि बैक्टीरिया क्या है? एक एनिमल है, एक एनिमल सेल है, जबकि बैक्टीरिया क्या है? एक प्लांट सेल है। हालांकि अब तो बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप बना दिया, प्रोकैरियोटिक, लेकिन फिर भी चुनना पड़े तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्लांट सेल है। क्यों बैक्टीरिया को प्लांट सेल क्यों कह दिया भाई? बैक्टीरिया प्लांट सेल कैसे हो सकता है? बैक्टीरिया तो चल सकता है, फिर सकता है भैया, बैक्टीरिया तो एक तरह का एनिमल है। तो बैक्टीरिया को प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाई जाती है भैया। यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि जिस सेल के पास सेल वॉल हो वो प्लांट सेल ही होगा। जैसे कि फंजाई, इसका पूछ लो कि फंजाई क्या है, प्लांट है या एनिमल है? लोग आंख बंद करके लाने कवक, जो फंजाई है कवक जो है वो क्या है? एनिमल है। जबकि फंगस भी क्या है? प्लांट है, क्योंकि फंगस के पास भी सेल वॉल होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके पास सिर्फ 3 प्रकार की ही सेल वॉल होती है। एक सेल वॉल ऐसी जो सेल्यूलोज की बनी हो, ठीक है, एक सेल वॉल ऐसी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हो, एक सेल वॉल ऐसी जो काइटिन की बनी हो। इसके अलावा और कोई सेल वॉल होती नहीं है। कहीं हो तो मुझे बता देना कमेंट में। ये 3 प्रकार की सेल वॉल होती है बस। एक सेल वॉल जो किसकी बनती है? सेल्यूलोज की, और इस तरह की सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। और एल्गी वो तो प्लांट में आ जाएगा, छोड़ो। प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है सेल्यूलोज। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज। हालांकि इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन और भी चीज़ें होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है उसके अंदर? सेल्यूलोज। पेप्टाइडोग्लाइकन, इस पर तो अभी से लगा दो भाई, IMP, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी 2015 में जो RHEO एग्जाम हुआ था व्यापम के द्वारा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? आंसर है उसका पेप्टाइडोग्लाइकन। इस पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं। बाकी का सब डिटेल में बात करेंगे जब बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तब। तो बस अभी इतना याद रखो कि एक सेल वॉल ऐसी भी है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनती है, जो पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, और एक है काइटिन, इसका एग्जाम्पल है फंगस। एक सेल वॉल ऐसी भी है जो काइटिन की बनती है और फंगस के अंदर पाई जाती है, इसलिए इस काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लो भाई फंगल सेलुलोज क्या है? काइटिन। क्यों? क्योंकि फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी कह देते हैं। ये 3 चीज़ें रट लेना इनको, जो भी तरीका हो आपका। सेलुलोज की बनी सेल वॉल प्लांट के अंदर पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, काइटिन की सेल वॉल फंगस के अंदर पाई जाती है, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। इतनी पॉइंट समझ में आ गए? आगे बात करूं, ठीक, बैक्टीरिया क्या है? एक प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि उसके पास
सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल कभी भी एनिमल के अंदर नहीं होती। अगर मेरे पास सेल वॉल होती, मान लो इंसानों के पास सेल वॉल होती, तो हम लोग भी कौन होते? प्लांट होते। हम लोगों को भी एनिमल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, हम लोग भी किस में आते? प्लांट में आते। और बात कर लो भाई सेल वॉल के अलावा मिडिल लैमेला, IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिडिल लैमेला क्या है भाई? देखो एक प्लांट के अंदर कितने सेल होंगे? बहुत सारे भाई, एक तो बनेगा नहीं, न जाने कितने सारे सेल होंगे, और भाई सभी सेल आपस में मिलकर एक प्लांट बनाते हैं। लाखों करोड़ों सेल होते हैं एक प्लांट के अंदर। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, सवाल क्या मैं खुद ही बताऊंगा कि जो प्लांट के अंदर सभी सेल्स, जो लाखों करोड़ों सेल्स पाए जाते हैं, वे सभी सेल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? वे इधर उधर मूव क्यों नहीं होते? वे आपस में जुड़ते कैसे हैं? इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है जो इनको आपस में जोड़ के रखता है, जो इनको आपस में क्या करता है? जोड़ के रखता है। और इस सीमेंटिंग मटेरियल को, इस लेयर को ही क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि घर, एक हमको घर बनवाना हो तो उस घर में जो ईंटें होती हैं, सिर्फ ईंटों से घर नहीं बन सकता। उस घर को अगर एक शेप देना है, एक रूम बनाना है, उसके ऊपर एक दूसरा रूम बनाना है, सीढ़ियाँ बनानी हैं, तो उन ईंटों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? सीमेंट। ठीक उसी तरह से एक प्लांट में पत्ती का जो शेप है, लीफ का जो शेप है, वो लीफ का शेप, उस लीफ को शेप को बनाने के लिए सेल को उसी डिज़ाइन में आपस में जुड़ना पड़ेगा। और उस डिज़ाइन में उस सेल को आपस में कौन जोड़ेगा? मिडिल लैमेला। और ये मिडिल लैमेला भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाई जाती है। भाई एक प्लांट सख्त क्यों होता है, मजबूत क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिडिल लैमेला, क्योंकि उसके सभी सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? मिडिल लैमेला से। इसलिए इस मिडिल लैमेला को सीमेंटिंग मटेरियल भी कहते हैं। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मिडिल लैमेला किसका बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। एक चुनना पड़े तो फिर कैल्शियम का आंसर होगा आपका, और दोनों हो आंसर में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों। पैक्टिन एक सब्सटेंस है, पैक्टिन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर मिडिल लैमेला बनाते हैं। तो मिडिल लैमेला मल्टी सेलुलर सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब कम से कम 2 सेल तो होने चाहिए, तभी तो मिडिल लैमेला होगी। अगर मान लो कोई एक ही सेल है तो यहाँ पर मिडिल लैमेला की क्या जरूरत है? अगर एक ईंट पड़ी है तो उसमें सीमेंट की क्या जरूरत है? कम से कम 2 ईंट होनी चाहिए, तभी तो उनको सीमेंट से जोड़ोगे। तो मिडिल लैमेला किस में पाई जाती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कम से कम 2 सेल हो, तभी तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो मिडिल लैमेला किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर ही। और इसका काम क्या है? 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जोड़कर रखना, इसलिए इसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। और ये किसकी बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो फ्रूट होते हैं, फल, जब फल कच्चे होते हैं, इमैच्योर कंडीशन में, तो वो काफ़ी टाइट होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। लेकिन जब वे फल कच्चे से पक्की अवस्था में आते हैं, जब एक फल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, राइपिन कंडीशन में आते हैं, तो वे फल जो है वो मुलायम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप आम का एग्जांपल ले लो। जब आम कच्चे होते हैं, जिनको अपन कैरी बोलते हैं, कच्ची कैरी, तो वो कितनी हार्ड होती हैं, टाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके सभी सेल्स आपस में एकदम मजबूत जुड़े होते हैं। किससे? मिडिल लैमेला से। लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है, वो आम पकने लगता है, पीला पड़ने लगता है, वो हो जाता है कैसा? मुलायम, जिसे हम आसानी से खा सकते हैं। मुलायम मतलब उसके सेल्स आपस में फिर मूव करने लगते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि मिडिल लैमेला उनके बीच में से घुल चुका है, उनके बीच में से डिसॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि एट द टाइम ऑफ राइपनिंग फ्रूट बिकम सॉफ्ट, वाई? आंसर होगा ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। क्योंकि मिडिल लैमेला घुल जाती है, इसलिए पकने की अवस्था में फल जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस मिडिल लैमेला के ऊपर आते हैं।
इससे ज़्यादा मिडिल लैमेला के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बनता है मिडिल लैमेला। और आ जाओ मटेरियल की बात कर लेते हैं भाई, प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर मेन मटेरियल क्या का होता है? सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। क्या सिर्फ सेलुलोज की बनती है? नहीं, सेलुलोज के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य जो होती है वो क्या है? सेलुलोज ही है। मेन क्या होता है इसमें? इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है भाई, ये है इसका ढांचा, किसका? सेल वॉल का। ये जो ढांचा है ना सेल वॉल का, ये बनता है किसका? सेलुलोज का। जैसे एक इंसान के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, ठीक उसी तरह से सेल का जो फ्रेम है वो किसका बनता है? सेलुलोज का। फिर ये जो ढांचा है इसमें होती है फिलिंग, इसमें हो जाती है क्या? फिलिंग, और ये बन जाती है एक तरह की सेल वॉल, एक लेयर बन जाती है। ये जो फिलिंग होती है, ये फिलिंग किन किन चीज़ों की होती है? ये फिलिंग होती है पैक्टिन की, ये फिलिंग हो सकती क्या होती है? लिग्निन की, ये होती है हेमीसेलुलोज की, ये होती है आपकी क्यूटिन की, ये हो सकता है आपका सुबेरिन। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। मेन क्या है इसमें? सेलुलोज, दिस इज दी मेन। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि सेल वॉल किसकी बनती है, उसमें एक ऑप्शन दिया हो सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन दिया हो पैक्टिन, तीसरा ऑप्शन दिया हो क्यूटिन और चौथा दिया हो ऑल ऑफ दीज, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सेलुलोज के अलावा क्यूटिन पैक्टिन भी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सेल वॉल किसकी बनती है, एक ऑप्शन में हो सेलुलोज, बाकी के 3 में हो क्यूटिन, पैक्टिन और लिग्निन, यानी कि अब इन्हीं में से एक को चुनना हो तो फिर आंसर होगा सेलुलोज। और अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया हो तो फिर आंसर आपका हमेशा ऑल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है इसमें? सेलुलोज, इसलिए एक चुनना हो तो सेलुलोज को चुनो, बाकी है तो सभी। जो स्केलेटन है, जो ढांचा है सेल वॉल का, वो सेलुलोज का ही बनता है। बाकी के ये सब क्या है? इसके फिलिंग मटेरियल है। दूसरा क्वेश्चन, इसको तो मिटा ही दो, कि ये जो सेल वॉल मटेरियल है, सेल वॉल मटेरियल मतलब सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन, ये आता कहाँ से? ये आता है प्लांट गोल्जी बॉडी से। प्लांट की गोल्जी बॉडी को और क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, IMP। हालांकि गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी इतना याद रखो। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कई बार कि प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसे और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिक्टियोसोम। एनिमल के अंदर भी गोल्जी बॉडी होती है, मेरे अंदर भी गोल्जी बॉडी है, लेकिन उसे डिक्टियोसोम नहीं कहेंगे। डिक्टियोसोम जो शब्द है वो सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिख दो भैया, प्लांट। डिक्टियोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल वॉल में, प्लांट गोल्गी बॉडी के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये जो गोल्गी बॉडी का जो मटेरियल, सेल वॉल का जो मटेरियल है, सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, क्यूटिन, सुबेरिन, ये सब कहाँ से आता है? ये सब प्लांट गोल्जी बॉडी यानी डिक्टियोसोम से बनता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल वॉल मटेरियल कौन बनाता है या सेल वॉल कौन सिंथेसाइज करता है? तो आंसर होगा प्लांट गोल्जी बॉडी या फिर डिक्टियोसोम। ये बात समझ में आई। अब आ जाओ इसके फंक्शन की, कि सेल वॉल का काम क्या है भैया। देखो, सेल वॉल डेड है, थिक है, रफ है, नॉन इलास्टिक है। एक तरह का बॉडी बिल्डर है भैया, ये तो डेड है भाई, मरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। थिक मोटी लेयर है, रफ एंड टफ है, नॉन इलास्टिक है। तो मतलब एक फंक्शन तो इसका क्या हो गया? प्रोटेक्शन। सेल वॉल का एक काम तो क्या हो गया? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है शेप देना। शेप, एक प्लांट सेल को, भाई एक प्लांट का शेप प्लांट जैसा क्यों है? उसकी पत्तियों का शेप ऐसा क्यों है? उसके तने का शेप ऐसा क्यों है? किसी के तने का शेप ऐसा क्यों है? ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? सेल वॉल। सेल वॉल ही डिसाइड करता है किसी भी सेल का शेप क्या होगा। कौन डिसाइड करता है? सेल वॉल। क्योंकि उसका फिक्स स्ट्रक्चर जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल कैसा होता है? नॉन इलास्टिक, ये फिक्स रहता है अपनी जगह पर।